नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपको कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हेडिंग है स्कूल हेल्थ यानी कि विद्यालय से संबंधित स्वास्थ्य। तो आज हम स्कूल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि स्कूल हेल्थ क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कूल हेल्थ सर्विसेज दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल हेल्थ की, यानी कि विद्यालय से संबंधित स्वास्थ्य। तो विद्यालय से संबंधित स्वास्थ्य क्या होता है? स्कूल हेल्थ मीन्स स्कूल से संबंधित स्वास्थ्य। जैसा कि स्कूल में बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको जो भी वातावरण वहाँ पे दिया जाता है वो हर तरह से स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो बच्चा है वो जैसे ही पैदा होता है माँ बाप के संपर्क में आता है, फिर उसके आस पड़ोस में जो भी रह रहे होते हैं या फिर जो रिश्तेदार होते हैं, तो उन सब से जो भी वो सीखता है वो उसकी शिक्षा मानी जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको स्कूल में भेजा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका स्कूल यानी कि विद्यालय होता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि जहाँ पर भी वो पढ़ रहा है, जिस स्कूल में वो शिक्षा ले रहा है, वहाँ पर उसकी हेल्थ का जो है पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और उसको जो वहाँ पे वातावरण और मिलता है वो सही होना चाहिए। स्कूल हेल्थ से मतलब ये है कि स्कूल में जो लोग भी आ रहे हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं और अन्य कर्मचारी, जो भी स्टाफ वहाँ पे काम करता है, उन सब की हेल्थ को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। और हेल्थ जो है तभी सही रह सकती है, स्वास्थ्य तभी सही रह सकता है अगर वहाँ पर जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं या जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वो सारी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी होनी चाहिए। तभी जो है वहाँ पे आने वाले, काम करने वाले लोग जो हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि आज के बच्चे जो हैं कल के भावी नागरिक हैं। वही जो उन्हीं पर जो है देश का जो उनके कंधों पर पूरा भार है और उनके पूर्ण विकास के लिए समाज में स्कूल की भूमिका और उत्तरदायित्व जो है उनका सबसे अधिक होता है। इसलिए ये अनिवार्य है कि समाज एवं सरकार जो है बच्चों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए पूरी व्यवस्था करे। अगर घर में भी कोई ऐसा कुछ रह जाती है कमी, तो वो स्कूल में जो है पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि बच्चा, जैसे मैंने अभी बताया, कि सबसे पहले अपने माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और घर के आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में रहता है और उन्हीं से सुरक्षा और स्नेह प्राप्त होता है। और माँ जो है बच्चे का सबसे पहली शिक्षिका होती है, जो उसको सब कुछ सिखाती है, और घर जो है उसकी पहली पाठशाला होता है। किंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका क्षेत्र जो है घर, पड़ोस या मित्र ही ना रह करके वो स्कूल जाने लगता है। उसका जो अधिकांश समय है, लगभग 6 से 8 घंटे, वह घर से बाहर स्कूल में ही बिताता है। स्कूल में उसे पहली बार सामूहिक रूप में रहने का अवसर मिलता है, यानी कि बच्चों के बीच में रहता है, वो गैंग उसका बन जाता है, ग्रुप बन जाता है और उसको एक सामूहिक जीवन की झलक जो है प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के बच्चों से वो मिलता है और सभी बच्चों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्तर जो है अलग अलग होता है, जिससे उसके मानसिक, स्वयंगात्मक, शारीरिक और सामाजिक जो मनस्थितियां हैं उनमें पूरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो वहाँ पर उसको स्वास्थ्य से संबंधी वहाँ पे फैसिलिटी, सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी सही होनी चाहिए। और जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं
उनका भी। तो ये सब कब होता है? जब वहाँ पे स्वच्छ वातावरण उन्हें मिले। स्वच्छ वातावरण में यानी कि जो भी क्लासरूम है, जो फर्नीचर है और सफाई की व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सही होनी चाहिए, तभी उसका स्वास्थ्य जो है सही रह सकता है। स्वास्थ्य मैंने पहले भी बताया था कि स्वास्थ्य से मतलब, अच्छे स्वास्थ्य से मतलब ये नहीं है कि उसको कोई रोग नहीं है किसी भी व्यक्ति को। उससे मतलब ये है कि उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है सब कुछ उसका सही होना चाहिए। उसका मन शांत होना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आचार विचार सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है सही स्वास्थ्य वाला कहलाता है। अन्यथा जो है किसी भी तरह की उसको समस्या है तो हम उसको एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। तो इन सब बातों की तरफ जो है ध्यान दिया जाना अनिवार्य होता है। तो उसके बाद ये है कि स्कूल में जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल हेल्थ की। तो पहला ये है जो उद्देश्य है वो है रोगों की रोकथाम करना। जिस तरह से भी हो सके वहाँ पे कोई भी रोग ना फैल सके, उसके लिए स्कूल में जो प्रशासन है उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि शारीरिक एवं मानसिक दोषों का प्रारंभिक स्तर पर ही जांच करके उपचार कर लिया जाए। नेक्स्ट ये है कि स्वास्थ्य रक्षा और सुस्वास्थ्य की उन्नति होनी चाहिए। फिर है कि बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, उनको पूरा बताया जाए कि वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसकी एजुकेशन उन्हें दी जानी चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्यकर वातावरण जो है उन्हें उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसी भी रोग या बीमारी से वो पीड़ित ना हो। तो कुछ स्कूल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सेवाएं भी सरकार द्वारा दी जाती हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला जो है पोषाहार सेवाएं। कुछ ये जो सेवाएं हैं जैसे मिड डे मील वगैरह कुछ वीक बच्चों के लिए कुछ स्कूल्स में अरेंज करवाई जाती हैं। तो जहाँ पर भी ये अरेंज कराई जाती हैं वो उसमें न्यूट्रिशन का जो है पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर बच्चों को न्यूट्रिशियस संतुलित आहार मिलेगा तो वो जो है किसी भी तरह से रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। तो इसलिए जो एक अच्छा संतुलित पोषक भोजन होता है वो बहुत ही अनिवार्य होता है बच्चों के लिए। सभी न्यूट्रिएंट्स उनके मील में होने चाहिए। अगर मिड डे मील ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में होता है, कुछ वीक बच्चों के लिए कुछ स्कूल्स में होता है। तो जो ये संतुलित आहार और अच्छे भोजन की व्यवस्था जो घर पर की जानी चाहिए। अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब स्कूल्स में नहीं होती है जैसे मैंने बताया, तो अगर उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा तो किसी भी तरह की बीमारी का होने का डर उनको नहीं रहता है और वो स्वस्थ रहते हैं और वो अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। इनके शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने चाहिए और मानसिक संतुलन भी उनका बना रहना चाहिए। विद्यालय का स्वास्थ्यकर वातावरण रहना चाहिए। और जितने भी स्कूल में मैंने बताया भी आपको कार्यरत कर्मचारी हैं या टीचर्स हैं, उनका भी हेल्थ जो है उनका निरीक्षण होता रहना चाहिए। उनके हेल्थ को देख करके सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिर आपात सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बाय चांस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है दे सकें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए ताकि वो जो है चुस्त रहें बच्चे। कई तरह की होती हैं एक्टिविटीज़ शारीरिक। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए जिससे उनका जो है मेंटल ग्रोथ अच्छी होती रहे। फिर समय समय पर उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। हेल्थ के बारे में उन्हें जानकारी देते रहना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा है तो रोगों के निदान और अनुप्रेक्षण के लिए मेजर्स फॉलो किए जाने चाहिए। और जो भी पॉसिबल हो सेवाएं स्कूल के प्रशासन को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ मतलब कि स्कूल के बच्चों की हेल्थ सही रहे तो ये ज़रूरी है कि स्वास्थ्यकर वातावरण हो, स्कूल भवन की स्थिति अच्छी हो
और क्लासरूम्स साफ़ सुथरे होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, उनमें जो है सूर्य की रोशनी और धूप की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और वरांडाज वगैरह होने चाहिए कि दरवाजे खिड़कियों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय जो हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को खेलने की सुविधा मिल सके, प्रॉपर जल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पानी पीने का पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, आरओ की या फिर एक्वागार्ड जो भी व्यवस्था संभव हो कराई जानी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए ताकि वो क्लास में बैठ कर के आसानी से पढ़ सकें, आसानी से परीक्षा दे सकें, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी सुविधाएं बच्चों के हेल्थ को लेकर के होती हैं उनको पूरा जो है वो उसकी सुविधा जो है प्रदान की जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे। व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को कि किस तरह से वो अपने शारीरिक सफाई कर सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। तो स्कूल हेल्थ में मतलब कि स्कूल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं ताकि वो एक अच्छे से पढ़ाई कर सकें और देश के अच्छे नागरिक बने। तो थैंक यू।